नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और जिसके झटके आज भी महसूस किए जा रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती और व्यापार के रिश्ते अचानक एक आर्थिक युद्ध क्षेत्र में बदल जाए, जहां बंदरगाहों पर खड़ीडीढ़े जहाजों का माल उतरने से रोक दिया जाए और बडीढ़ी बडाढ़ी फैक्ट्रियों पर ताले लगने की नौबत आ जाए। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे दुनिया ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अनुभव किया। हम बात कर रहे हैं उस व्यापार युद्ध या ट्रेड वॉर की जिसे कई विशेषज्ञ ट्रंप की व्यापार सुनामी का नाम देते हैं। इस सुनामी का सबसे बेड़ीढ़ा और विनाशकारी हथियार था टैरिफ, यानी आयात शुल्क। ये कोई मामूली टैक्स वृद्धि नहीं थी। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे बुनियादी सामानों से लेकर चीन में बने इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा के उत्पादों तक हजारों वस्तुओं पर 25%, 50% और कुछ मामलों में तो 100% से भी ज्यादा का भारी भरकम शुल्क लगा दिया गया। इसका सीधा निशाना सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी जैसे यूरोपीय संघ, कनाडा, मेक्सिको और यहां तक कि भारत भी बने। रातों रात दशकों से चले आ रहे वैश्विक व्यापारिक समीकरणों को चुनौती दे दी गई। इन एकतरफा फैसलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व भूचाल ला दिया। अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन्स टूट गईं, दुनिया भर के शेयर बाजार गोते लगाने लगे और आम उपभोक्ता के लिए महंगाई एक बड़ी चिंता बन गई। लेकिन इसका असर सिर्फ बाजारों और कीमतों तक सीमित नहीं था। इसने वैश्विक राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की बिसात ही पलट दी। दशकों पुराने सैन्य और राजनीतिक गठबंधन दांव पर लग गए। दोस्त दुश्मन की तरह दिखने लगे और एक नए आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का उदय हुआ, जिसने ग्लोबलाइजेशन के विचार पर ही एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो आखिर क्या थी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के पीछे की असली सोच? क्या यह सिर्फ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने की एक आर्थिक रणनीति थी, या फिर चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत को रोकने की एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल? इस व्यापार युद्ध में असल में कौन जीता और कौन हारा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस सुनामी का असर आज भी हमारी दुनिया, हमारी नौकरियों और हमारी जेब पर पीढ़ी खींच रहा है? इन सभी जटिल सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार की दुनिया में एक सुनामी आई है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक भूचाल है जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। कल्पना कीजिए, दशकों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक तय रास्ते पर चल रहा था, लेकिन फिर अमेरिका ने अचानक कई देशों से आने वाले सामान पर बहुत ऊंचे शुल्क यानी टैरिफ लगा दिए। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं थी। आमतौर पर देशों के बीच आयात शुल्क 10 से 20% के दायरे में रहता है, जिससे व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन इस ट्रेड सुनामी के तहत इन शुल्कों को कई महत्वपूर्ण उत्पादों पर 50%, 100% या उससे भी ज्यादा कर दिया गया। स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ इसकी चपेट में आ गया। तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का एक जरूरी हिस्सा बताया। उनका तर्क था कि यह अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि इससे अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और नौकरियां वापस देश में आएंगी। लेकिन अर्थशास्त्रियों और वैश्विक नेताओं ने इसे एक अलग ही नजरिए से देखा। उनके अनुसार यह सिर्फ आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर छेड़ने जैसा था। इसका असली मकसद दूसरे देशों, खासकर चीन पर अपनी शर्तें मानने के लिए राजनीतिक दबाव बनाना था। यह एक ऐसा हथियार था जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पैड़ी डिहना तय था। तो कौन कौन से देश इस व्यापार सुनामी की चपेट में आए और उन पर इसका क्या असर हुआ? भारत। अमेरिका ने भारतीय दवाइयों, कपड़ों और आईटी सेवाओं पर दबाव बनाया है। केन्या और अफ्रीका के देश। कृषि उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पर असर। ब्राजील। स्टील और कृषि उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया गया। यूरोप। पुराने सहयोगी भी परेशान हैं, क्योंकि गाड़ियों और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ गए हैं। ट्रंप इन टैरिफ्स के जरिए देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे रूस यूक्रेन युद्ध और चीन अमेरिका प्रतिद्वंद्विता में अमेरिका का साथ दें। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक तरह की रणनीतिक चाल, स्ट्रेटेजिक मूव है।
अमेरिका चाहता है कि सभी देश उसकी विदेश नीति के अनुरूप चलें। यूरोपीय संघ ईयू ने कड़ी नाराजगी जताई है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश कह रहे हैं कि अमेरिका अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना रहा है। नेटो सहयोग में भी दरार पड़ सकती है। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वे नया व्यापारिक ढांचा बना रहे हैं जिसमें डॉलर पर निर्भरता कम हो। चीन और रूस पहले से ही वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स मजबूत हुआ तो यह अमेरिका की प्रभुत्वशाली स्थिति को चुनौती देगा। आयात महंगा हो जाएगा। उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। गरीब और विकासशील देशों को ज्यादा झटका लगेगा क्योंकि उनका निर्यात रुक जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की भूमिका कमजोर हो रही है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अब पीछे की ओर जा रहा है। भारतीय IT कंपनियों को मुश्किलें आ सकती हैं। दवा और वस्त्र उद्योग पर दबाव, पर भारत के पास भी विकल्प हैं। चीन, रूस और अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाना यह भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यह व्यापार नीति अब राजनीतिक हथियार बन चुकी है। भविष्य में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक नीतियों और व्यापारिक फैसलों से भी लड़े जाएंगे। अमेरिका की यह रणनीति पूरी दुनिया को नए ब्लॉक्स में बांट सकती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह व्यापार सुनामी सिर्फ टैरिफ और ट्रेड वॉर की कहानी नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक ऐसी लहर है जो न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को बल्कि आने वाले दशकों के लिए पूरी दुनिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव को हिला सकती है। हम सिर्फ आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं देख रहे हैं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था को एक सीधी चुनौती देख रहे हैं। WTO जैसी संस्थाएं जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करती थीं, अप्रासंगिक होने के कगार पर आ सकती है। संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना जो अब तक दबी हुई थी, अब खुलकर सामने आ रही है। तो सवाल यह उठता है कि भविष्य कैसा दिखेगा? क्या दुनिया वाकई दो गुटों में बंट जाएगी? एक तरफ अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी जो डॉलर और अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर है, और दूसरी तरफ चीन और रूस के नेतृत्व में ब्रिक्स जैसे देश जो एक वैकल्पिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम एक नए तरह के शीत युद्ध में प्रवेश कर सकते हैं। यह हथियारों का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और आर्थिक प्रभाव का युद्ध होगा। सोचिए, दो अलग अलग इंटरनेट, दो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम और दो अलग अलग ग्लोबल सप्लाई चेन। यह एक खंडित दुनिया होगी। लेकिन एक और संभावना है, एक बहुध्रुवीय दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक या दो देश नहीं बल्कि कई शक्ति केंद्र होंगे। अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, रूस और भारत। इस सिनेरियो में हर देश को अपनी विदेश नीति को और भी सावधानी से चलाना होगा। और इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत कहां खड़ा है? भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती और एक सुनहरा अवसर भी है। एक तरफ हमें अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना है और दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका को भी मजबूत करना है। आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इसी दिशा में उठाए गए कदम है ताकि भारत किसी एक गुट पर अपनी निर्भरता कम कर सके और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख सके। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अगले कुछ साल यह तय करेंगे कि 21वीं सदी की दुनिया कैसी होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ट्रंप की नीतियां दुनिया को एक नए संघर्ष में धकेल देंगी या यह एक नई, अधिक संतुलित विश्व व्यवस्था की शुरुआत है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।